यूक्रेन को हथियार भेजने में देरी कर रहे पश्चिमी देशों पर राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की फिर भड़क उठे। उन्होंने कहा कि हथियार भेजने में जितनी देरी होगी उतनी ज्यादा यूक्रेनियों की मौत होगी। उन्होंने पश्चिमी देशों को चेतावनी देते हुए कहा कि इस लड़ाई का भविष्य आपके निर्णय पर निर्भर करता है। बेल्जियम, एस्टोनिया और बुल्गारिया ने भी अब अपने बंदरगाहों पर रूसी जहाजों को प्रतिबंधित कर दिया। इससे पहले कई यूरोपीय देश ऐसा कर चुके हैं। तीनों देशों की ओर से कहा गया है कि रूसी झंडे वाले जहाजों को बंदरगाहों पर प्रतिबंध कर दिया गया है। यूक्रेन के गर्भ विभाग की ओर से कहा गया है कि रूस ने पिछले 24 घंटे में यूक्रेन के दोनेत्स्क में हमले तेज कर दिए हैं। यहाँ की 9 बस्तियों को निशाना बनाया गया है, जिसमें 2 नागरिकों की मौत हो गई है तो 9 लोग घायल हुए हैं। इस गोलीबारी में आवासीय इमारतों, रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर और स्टेडियम को भी नुकसान पहुंचा। स्वीडन में धुर दक्षिणपंथी समूहों द्वारा मुसलमानों के धार्मिक ग्रंथ कुरान को जलाने के बाद कई शहरों में हिंसक प्रदर्शन देखने को मिले। कुल 17 लोग गिरफ्तार किए गए हैं, जिस पर ईरान ने कहा है कि रमजान के पवित्र महीने में कुरान के साथ बेअदबी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सऊदी अरब ने कहा कि कुरान की जानबूझकर की गई बेअदबी की हम निंदा करते हैं। एक अधिकारी ने बताया कि हांगकांग में शनिवार को आगमन के बाद एयर इंडिया की एक उड़ान के 3 यात्रियों की कोविड पॉजिटिव मिलने के मद्देनजर 24 अप्रैल तक एयर इंडिया की उड़ानों पर रोक लगा दी गई है। एयरलाइन ने कहा कि हांगकांग प्रशासन की पाबंदियों और सीमित मांग के चलते 19 से लेकर 23 अप्रैल की हांगकांग की उड़ानें रद्द रहेंगी। प्रधानमंत्री मोदी ने मदर ऑफ पाकिस्तान नाम से चर्चित पाकिस्तानी समाजसेवी बिल्किस बानो ईदी, जिनकी उम्र 74 साल थी, उनका निधन हो गया। इस पर प्रधानमंत्री ने शोक जताया। कराची में जन्मी ईदी की संस्था ने पाकिस्तान में 42,000 से अधिक लावारिस बच्चों का जीवन बचाया। उनकी संस्था ने मूक बधिर भारतीय गीता को गोद लिया था, जो 11 वर्ष की उम्र में गलती से पाकिस्तान चली गई थी। उत्तर प्रदेश सरकार ने दिल्ली एनसीआर से जुड़े सभी जिलों गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, हापुड़, मेरठ, बुलंदशहर और बागपत में लखनऊ में सार्वजनिक स्थानों पर मास्क लगाना अनिवार्य कर दिया। सरकार ने यह भी कहा है कि कोविड के लक्षण वाले मरीजों के सैंपल की जीनोम सीक्वेंसिंग भी होगी। दरअसल भारत में बीते कुछ दिनों से कोविड के केसेस एकाएक बढ़ने लगे। दिल्ली के पुलिस आयुक्त राकेश आस्थाना ने जहांगीरपुरी में हनुमान जयंती पर हुई हिंसा को लेकर बताया कि अब तक 23 लोग गिरफ्तार किए गए हैं और सीसीटीवी फुटेज और डिजिटल मीडिया की पड़ताल जारी है। आस्थाना के अनुसार कुछ लोग सोशल मीडिया के जरिए माहौल बिगाड़ना चाहते हैं और गलत सूचना फैलाने वाले लोगों पर भी पुलिस कार्रवाई कर रही है। भारत में पिछले 24 घंटे में कोविड के 2183 मामले सामने आए, जो एक दिन पहले आए कोविड के 1150 मामलों के मुकाबले 89.8% अधिक है। इस बीच केरल में 2466 तो दिल्ली में 1518, कर्नाटक में 1506 और असम में 1349 कोविड पॉजिटिव पाए गए। सुप्रीम कोर्ट ने लखीमपुर खीरी हिंसा मामले के मुख्य आरोपी और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष मिश्रा को इलाहाबाद हाई कोर्ट द्वारा दी गई जमानत रद्द कर दी। कोर्ट ने आशीष मिश्रा को 1 हफ्ते में सरेंडर करने को कहा है। लखीमपुर खीरी में अक्टूबर 2021 की हिंसा में 4 किसानों समेत 8 लोगों की जान चली गई थी। मुस्लिम संगठन जमीयत उलेमा ए हिंद ने हिंसा जैसे आपराधिक मामलों में बुलडोजर से आरोपियों के घर ढहाने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है। संगठन के अनुसार बीजेपी शासित राज्यों में अपराध रोकथाम के नाम पर मुसलमानों को तबाह करने के लिए बुलडोजर की राजनीति की जा रही है। इससे पहले खरगोन में हिंसा के आरोपियों के घर भी ढहाए गए थे। मध्य प्रदेश के खरगोन में हिंसा के बाद 10 अप्रैल से लापता युवक के शव की पहचान इब्रिस उर्फ सद्दाम के तौर पर हुई है, जो नगर निगम में सफाई कर्मी था। राज्य के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि यह शव 10 अप्रैल को मिला था। शव रखने के लिए कोई स्थान न होने के चलते इसे इंदौर भेज दिया गया था। भारत में थोक महंगाई दर WPI मार्च में बढ़कर 14.55% के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच चुका है। केंद्र सरकार ने कहा है कि मार्च में ऊंची मुद्रास्फीति दर रूस यूक्रेन युद्ध के कारण कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस के साथ खनिज तेल और मूल धातुओं की कीमतों में वृद्धि के कारण हुई है। दिल्ली के जहांगीरपुरी में शनिवार को हनुमान जयंती पर जिस स्थान पर पत्थरबाजी और सांप्रदायिक हिंसा हुई, वहां सोमवार को पुलिस पर पथराव हुआ।
मामले में एक युवक को हिरासत में लिया गया है। पुलिस के अनुसार पुलिसकर्मी एक आरोपी के घर पर तलाशी और पूछताछ के लिए गए, जहां पर उसके परिजनों ने उन पर 2 पत्थर फेंके। पंजाब संगरूर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एसएसपी मनदीप सिंह सिद्धू ने आर्थिक तंगी के चलते आत्महत्या करने वाले किसानों की बेटियों की शिक्षा के लिए अपने वेतन से पहले 51,000 और फिर हर महीने 21,000 देने का ऐलान किया है। सिद्धू ने कहा कि वो जब तक संगरूर में तैनात रहेंगे तब तक हर माह ये आर्थिक मदद देते रहेंगे। तमिलनाडु के एक ओकिनावा आउटलेट में कथित तौर पर इलेक्ट्रिक स्कूटर में आग लगने के बाद पूरा आउटलेट इसकी चपेट में आ गया। हालांकि घटना में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है और स्थानीय लोगों की मदद से आग बुझा ली गई। इससे पहले ओकिनावा ने बैटरी संबंधित दिक्कतें ठीक करने के लिए 3,215 ई स्कूटर वापस मंगाए। मुंबई पुलिस ने सोमवार को कहा कि महाराष्ट्र में सांप्रदायिक तनाव भड़काने वाले सोशल मीडिया पोस्ट पर नजर रखने के लिए सोशल मीडिया लैब को सक्रिय किया गया है। पुलिस के अनुसार अब तक ऐसे करीब 3,000 पोस्ट हटाए गए हैं। गौरतलब है कि नासिक में धार्मिक स्थलों पर केवल अनुमति लेकर लाउडस्पीकर लगाने की अनुमति देने का फैसला किया गया। दिल्ली पुलिस कमिश्नर राकेश अस्थाना ने जहांगीरपुरी में हनुमान जयंती पर हुई हिंसा को लेकर कहा कि घटना की जांच क्राइम ब्रांच को सौंप दी गई है और जांच के लिए 14 टीमें बनाई गई। उन्होंने कहा कि हिंसा में शामिल किसी भी वर्ग, पंथ, समुदाय और धर्म के लोगों के दोषी पाए जाने पर कार्रवाई की जाएगी। महाराष्ट्र नासिक के पुलिस कमिश्नर दीपक पांडे ने बताया कि सभी धार्मिक स्थलों को 3 मई तक लाउडस्पीकर के लिए अनुमति लेने के लिए कहा गया है, जिसके बाद आदेश के उल्लंघन पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पांडे के अनुसार हनुमान चालीसा भजन चलाने के लिए अनुमति लेनी होगी। इसे लेकर अजान से 15 मिनट पहले और बाद में भी इजाजत नहीं होगी। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने प्रधानमंत्री मोदी के गुजरात दौरे से पहले राज्य के सरकारी स्कूलों की कुछ तस्वीरें शेयर की। उन्होंने लिखा कि प्रधानमंत्री विद्या समीक्षा केंद्र की ये तस्वीरें हैं। मॉडर्न सेंटर से शायद इन स्कूलों की तस्वीर आपको ना दिखे, जहां बैठने के लिए डेस्क ही नहीं है, मकड़ी के जाले जरूर। राजस्थान में नए नियमों के तहत शहरी इलाकों में घर में एक गाय या भैंस पालने के लिए 1,000 रुपए का सालाना लाइसेंस और 100 वर्ग गज का क्षेत्र अनिवार्य होगा। पशु के कान में टैग भी बांधना होगा, जिस पर मालिक का नाम, पता और मोबाइल नंबर दर्ज होना अनिवार्य होगा। पशु के भटकने पाए जाने पर 10,000 रुपए तक का पशु मालिक पर जुर्माना भी लगाया जाएगा। दाऊद इब्राहिम से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में एनसीपी नेता नवाब मलिक की न्यायिक हिरासत सोमवार को 22 अप्रैल तक बढ़ा दी गई। इससे पहले 4 अप्रैल को उनकी हिरासत 18 अप्रैल तक बढ़ाई गई थी। गौरतलब है कि पिछले हफ्ते गिरफ्तारी के खिलाफ मलिक ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया। हरियाणा के गुरुग्राम में 5 हथियारबंद बदमाश दिन दहाड़े कैश वैन से 1 करोड़ लूटकर फरार हो गए। पुलिस के मुताबिक इन बदमाशों ने कैश वैन के ड्राइवर और कर्मचारी की आंखों में मिर्ची पाउडर झोंक दिया और पिस्तौल दिखाकर घटना को अंजाम दिया। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अब सुराग ढूंढकर इन बदमाशों को पकड़ने की कोशिश में जुटी हुई है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी के नए अध्यक्ष की नियुक्ति को लेकर कहा कि एक संवैधानिक संस्था को बर्बाद करके संविधान को ध्वस्त किया जा रहा है। राहुल गांधी ने यूपीएससी का मतलब यूनियन प्रचारक संघ कमीशन बताया। गौरतलब है कि हाल ही में मनोज सोनी को यूपीएससी का नया अध्यक्ष बनाया गया। लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे को सोमवार को भारतीय थल सेना का अगला प्रमुख नियुक्त किया गया, जो ये पद संभालने वाले पहले इंजीनियर होंगे। उन्हें फरवरी 2022 में आर्मी स्टाफ का उपप्रमुख बनाया गया था और वो जनरल एमएम नरवणे की जगह लेंगे। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस की नियुक्ति का फैसला कथित तौर पर अभी तक लंबित है। भाजपा सांसद राजकुमार चाहर ने ब्लॉक फतेहाबाद के 150 से अधिक स्वच्छता कर्मचारियों का सम्मान किया। विश्व विरासत दिवस के अवसर पर ब्लॉक और नगर पंचायत कार्यालय के अंतर्गत आने वाले स्वच्छता सेनानियों का हरी गार्डन में सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस सम्मान समारोह के मुख्य अतिथि भाजपा सांसद राजकुमार चाहर ने 150 से भी अधिक स्वच्छता कर्मियों का सम्मान किया। बलवाड़ा में सोमवार सुबह मुख्तियारा गांव में युवक की हत्या हो गई।
पुलिस जब मौके पर पहुंची तो एक युवक बुरी तरह से घायल अवस्था में मिला। इसे शासकीय अस्पताल बलवाड़ा में लाया गया, लेकिन सर में आई गहरी चोट और ज्यादा खून बहने के कारण युवक ने दम तोड़ दिया। आरोपी की धरपकड़ के लिए अब पुलिस जांच में जुटी हुई है। बहराइच के नानपारा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर सांसद बहराइच अक्षयवार लाल गोड और उनका अपना दल यस के नानपारा विधायक रामनिवास वर्मा ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में लगे पंडालों का निरीक्षण किया और लोगों को जागरूक भी किया। सांसद ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मंशा के अनुसार ही पूरे उत्तर प्रदेश में आज़ादी का महोत्सव मनाया गया। विधायक बैरसिया विष्णु खत्री ने सिविल अस्पताल में नागरिकों में स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता के लिए विकासखंड स्तरीय स्वास्थ्य मेले का आयोजन करवाया, जिसमें बैरसिया विधानसभा के लगभग 3300 से भी ज्यादा नागरिकों का पंजीयन भी हुआ और इन्हें स्वास्थ्य संबंधित लाभ भी प्राप्त हुए। दिव्यांगजनों का तत्काल परीक्षण करके दिव्यांग प्रमाण पत्र के साथ ट्राइसाइकिल, बैसाखी, श्रवण यंत्र से लेकर व्हीलचेयर भी। आगरा के फतेहाबाद के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर सोमवार को ब्लॉक स्वास्थ्य मेले का आयोजन किया गया, जिसमें स्वास्थ्य विभाग के अतिरिक्त महिला बाल विकास, शिक्षा बाल विकास और महिला सशक्तिकरण समेत तमाम विभागों के स्टॉल लगाए गए। कार्यक्रम का औपचारिक उद्घाटन करते हुए क्षेत्रीय विधायक छोटेलाल वर्मा ने अपनी बात रखी। लखनदौन तहसील की उपनगरीय क्षेत्र धूमा थाना क्षेत्र में आने वाले खेरमाई मोहल्ला निवासी के घर में चोरी की घटना सामने आई है। दोपहर में रोजगार सहायक ज्योति दुबे के सूने घर में पीछे के दरवाजे की ओर से रॉड को तोड़कर चोर घर के अंदर घुसे और लगभग 3 से 3.5 लाख के जेवर के साथ नकदी भी चुरा कर ले गए। जावरा से 13 किलोमीटर दूर रिगनोद गांव में रिहायशी इलाके के पास जंगल में लगी आग से गांव में अफरा तफरी मच गई। लपटें इतनी तेज थी कि कुछ ही समय में फायर ब्रिगेड की गाड़ी मौके पर नहीं पहुंचती तो गांव में भी आग लगने का खतरा बढ़ गया था। फिलहाल नुकसान की कोई खबर स्पष्ट नहीं हुई। सबलगढ़ में कांग्रेस और अनुसूचित जाति जनजाति जागरण मंच की संकल्प रथ यात्रा का समापन हुआ। इस दौरान विधायक और पूर्व विधायक ने केंद्र और प्रदेश की भाजपा सरकार पर निशाना साधा और कहा कि सरकार जनता के साथ भद्दा मजाक कर रही है। साथ ही कहा कि बढ़ती महंगाई से लोगों का जीना मुश्किल हो रहा है। कई दिनों से जिले के आधा दर्जन थानों में खंभों से बिजली के तार चोरी हो रहे थे और इसी वजह से कई इलाकों में बिजली भी ठप हो रही थी। अब कोलारस पुलिस ने इन चोरियों का खुलासा किया है और 8 तार चोरों को गिरफ्तार करके 1.5 लाख रुपए की कीमत के करीब 5 क्विंटल तार बरामद किया। विश्व धरोहर दिवस के मौके पर राजधानी भोपाल के रविंद्र भवन में परिसंवाद कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें केंद्रीय संस्कृति मंत्री मीनाक्षी लेखी और मध्य प्रदेश की संस्कृति मंत्री उषा ठाकुर भी शामिल हुई। कार्यक्रम में विश्व की ओर अपने आसपास के धरोहर को बचाने और उनको पुनर्जीवित करने पर विशेष चर्चा। विदिशा के शमशाबाद में एक महिला अपने 6 बच्चे को छोड़कर अपने प्रेमी के साथ भाग गई। बाड़ेर गांव की रहने वाली युवती अपनी दूधमोही बच्ची समेत 6 बच्चों को छोड़कर गांव के ही देवेंद्र मालवीय के साथ भाग गई। ऐसे में बच्चों के सामने अब खाने पीने की समस्या खड़ी हो गई है। बच्चों के साथ कलेक्टर के पास पहुंचे दादा और बुआ ने बच्चों को लेकर चिंता जताई। मध्य प्रदेश में 2023 के विधानसभा चुनाव में ओबीसी समाज पर अपनी मजबूत पकड़ बनाने के लिए कांग्रेस ने अपनी तैयारियां तेज कर दी है, जिसके लिए कांग्रेस कार्यालय में पिछड़ा वर्ग समाज को लेकर बैठक भी हुई। इस पर भाजपा प्रवक्ता रजनीश अग्रवाल ने पलटवार करते हुए कहा कि मध्य प्रदेश के बनने के बाद से ही कांग्रेस सरकार में रही है और ये सब जो हो रहा है वो औरैया में अजितमल पुलिस और एसओजी की संयुक्त टीम ने कार्रवाई की। टीम ने मुखबिर की सूचना पर बाबरपुर भट्टा रोड के एक घर में दबिश दी, जहां पुलिस टीम ने आईपीएल मैच में सट्टे का कारोबार कर रहे 4 लोगों को दबोचा है और उनके पास से 30,000 रुपए नकद के साथ एलसीडी टीवी, स्टेप बॉक्स और 8 मोबाइल फोन और कुछ सट्टा पर्चियां जब्त की। खरगोन और दिल्ली में हुई हिंसा की घटना को लेकर सियासत जारी है। भोपाल में पूर्व सीएम कमलनाथ ने बीजेपी पर कई गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी ने हिंसा फैलाने का काम किया है। बीजेपी को पैसा, पुलिस और प्रशासन से ही मतलब है। दंगों के जरिए आम मुद्दों को भटकाने की कोशिश की जा रही है। नाथ के इन आरोपों को लेकर बीजेपी प्रवक्ता नेहा बग्गा ने जवाब दिया। इंदौर पुलिस ने वाहन चोर गिरोह का खुलासा किया है। पुलिस ने गिरोह के 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया, साथ ही उनके कब्जे से चोरी के 2 कार और 3 बाइक भी बरामद की।
एडिशनल डीसीपी जयवीर सिंह भदौरिया ने बताया कि पुलिस की टीम ने मुखबिर की सूचना पर आरोपी पौकेश को गिरफ्तार किया था, जिसने पूछताछ में अपने 2 साथी धीरज और विक्की के साथ वाहन चोरी करना कबूल किया। रायपुर में सीएम भूपेश बघेल ने समीक्षा बैठक की, जहां सीएम बघेल ने नगरीय प्रशासन विभाग की समीक्षा की। समीक्षा बैठक में सीएम बघेल ने नगरीय निकायों की संपत्तियों को फ्री होल्ड करने का फैसला लिया, साथ ही लेआउट पास करने का अधिकार नगर निगम को देने के भी निर्देश दिए। इस फैसले से लाखों लोगों को फायदा होगा। अब लोगों को 2 दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। दमोह के हटा में बुलडोजर अभियान के तहत कार्रवाई की गई, जहां प्रशासन की संयुक्त टीम ने बीजेपी जिला उपाध्यक्ष अनुराग वर्धन पर जानलेवा हमला करने वाले गोलीकांड के आरोपियों पर शिकंजा कसा और उनके सरकारी जमीन पर बने ऑफिस को जमींदोज कर दिया। वहीं साइड में बने एक गरीब के होटल को भी तोड़ा गया, जिसे लेकर दुकान मालिक ने कार्रवाई का विरोध किया। खंडवा में सोमवार तड़के जलेबी चौक की 7 दुकानों में अचानक आग भड़क उठी। सूचना मिलते ही लोगों की काफी भीड़ वहां पर जमा हो गई। पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची और आग बुझाने में जुटी रही, लेकिन तब तक काफी दुकानें जलकर खाक हो चुकी थी। आग लगने का कारणों का खुलासा नहीं हो सका है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। विधायक आरिफ मसूद ने खरगोन हिंसा मामले को लेकर सरकार पर सवाल उठाए। मसूद का कहना है कि सरकार ने एक तरफा कार्रवाई की, इस पर बीजेपी हमलावर हो गई है। बीजेपी का कहना है कि आरिफ मसूद उन्माद फैलाने का काम करते हैं। बीजेपी प्रवक्ता नेहा बग्गा ने कहा कि जब खरगोन में हिंसा हुई, पुलिस अधिकारी जख्मी हुए, तब आरिफ मसूद चुप थे, लेकिन अब कार्रवाई को लेकर सवाल उठा रहे हैं। देश में कई जगहों पर हुई हिंसा के लिए मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने बीजेपी को जिम्मेदार ठहराया। भोपाल में मीडिया से चर्चा के दौरान कमलनाथ ने बीजेपी पर दंगे की साजिश रचने का आरोप लगाया। कमलनाथ ने कहा कि देश में कई स्थानों पर हुई सांप्रदायिक हिंसा के लिए बीजेपी और राज्य सरकार जिम्मेदार है। कुलायकला के अवंतीपुर बड़ौदिया थाना क्षेत्र में हुई युवक की हत्या का खुलासा करते हुए पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। घटना पगरावत कला गांव में 12 अप्रैल को हुई। पुलिस ने बताया कि मृतक चेतन दास शराब के नशे में धुत होकर जंगल की तरफ गया था, जहां आरोपियों ने चोर समझकर उसकी लाठी डंडों से बुरी तरह से पिटाई। कुलायकला स्वास्थ्य केंद्र में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। दिल्ली के आम आदमी पार्टी हेडक्वार्टर में स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने हिमाचल के सुनील शर्मा को आप पार्टी की सदस्यता दिलाई। सुनील मिश्रा अल्ट्रा मैराथन रनर हैं। उनके साथ 2 समाजसेवियों ने भी आम आदमी पार्टी की सदस्यता ली। उन्होंने कहा कि आने वाले इलेक्शन में हिमाचल में आम आदमी पार्टी का परचम लहराएगा। केंद्रीय विदेश और सांस्कृतिक मंत्री राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखा सोमवार को विश्व धरोहर दिवस पर भोपाल के शौर्य स्मारक पार्क का अवलोकन करने पहुंची। इस दौरान उन्होंने पार्क में मौजूद स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की शौर्य गाथा को देखा। साथ ही शौर्य स्मारक में मौजूद थिएटर में मध्य प्रदेश की धरोहर पर आधारित एक शॉर्ट फिल्म भी देखी। सागर में देवरी जनपद के डोभी सिमरिया ग्राम पंचायत में किसान प्रशांत की इन दिनों नींबू के जरिए खासी कमाई हो रही है। गरीब किसान ने मनरेगा योजना से जुड़कर 2 एकड़ जमीन पर करीब 200 से 300 नींबू के पौधे लगाए, सही समय पर सिंचाई की और खाद का भी ध्यान रखा। आज हर एक पेड़ में 70 से 90 नींबू लग रहे हैं। किसान पहले मजदूरी करता था, अब माली कर रहा है। देवास जिले के खाते गांव में किसान महापंचायत का आयोजन हुआ, जिसमें भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत शामिल हुए। इस दौरान टिकैत ने महापंचायत को संबोधित किया और केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। साथ ही केंद्र सरकार की नीतियों पर सवाल भी उठाए।